कक्षा 9वीं विषय हिंदी अध्याय 11 रसखान। रसखान के सवैये। नंबर 1। मानुष हों तो बही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो, चरोनित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो बही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम्ब के डारन। इसकी व्याख्या। रसखान कहते हैं कि यदि मैं अपने जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करूं तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहूं। यदि मैं पशु बनूं तो मैं नंद बाबा की गऊओं में गाय बनकर सदा चरता रहूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत पर स्थान प्राप्त करूं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान तोड़ने के लिए छत्र के समान धारण कर लिया था। यदि मैं पशु बनूं तो यमुना के किनारे कदम्ब की डालियों पर ही बसेरा करूं। भाव ये है कि कभी किसी भी अवस्था में ब्रज क्षेत्र को त्यागना नहीं चाहता, वह वहीं रहना चाहता है। इस पर आधारित प्रश्न। नंबर 1। कवि मनुष्य रूप में कहाँ और क्यों जीवन पाना चाहता है? उत्तर। कभी अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जीवन पाकर ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में ग्वालों के बीच में रहना चाहता है, क्योंकि श्री कृष्ण उनके साथ रहे थे और ग्वालों को उनके निकटता प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न। निर्जीव रूप में भी कवि जगह क्यों पाना चाहता है? उत्तर। कवि निर्जीव रूप में पत्थर बनकर गोवर्धन पर्वत पर जगह पाना चाहता है, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी उंगली पर उठा लिया था। अगला प्रश्न। कवि यमुना किनारे कदम्ब की शाखाओं पर पक्षी बनकर क्यों रहना चाहता है? उत्तर। कवि यमुना किनारे कदम्ब की शाखाओं पर पक्षी बनकर रहना चाहता है ताकि वह उन स्थलों को देख सके जहां श्री कृष्ण विहार करते थे। अगला प्रश्न। सवैया में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर। रसखान प्रत्येक स्थिति में श्री कृष्ण की लीला स्थली पर ही रहना चाहता है ताकि उनके प्रति अपनी अनन्यता को प्रकट कर सके। कवि ने इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग है। नंबर 2। या लकुटी अरुकामरिया पर राजतिहूँ पुरुको तजिडारों। आठहूँ सिद्धि नभोनिधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कबो इन आखिन सों, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारों। कोटिक ए कलदौत के दाम, कलित करील के कुंजन ऊपर बारों। इसकी व्याख्या। रसखान कहते हैं कि ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों के गऊओं को चराने के लिए प्रयुक्त उस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले मैं तीनों लोकों का राज्य त्याग दूं। मैं नंद बाबा की गऊओं को चराने के बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों के सुख भी भुला दूं। मैं ब्रज क्षेत्र के बनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा? मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करेल की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को न्यौछावर कर दूं। भाव ये है कि रसखान ब्रज क्षेत्र के लिए जीवन के सभी सुखों को त्याग देना चाहते हैं। कक्षा 9वीं विषय हिंदी अध्याय 11 रसखान के सवैये पर आधारित दूसरी व्याख्या के आधारित प्रश्न। नंबर 1। कवि तीनों लोकों का राज्य किसके बदले त्याग देने को तैयार हैं? उत्तर। कवि तीनों लोकों का राज्य उस लाठी और काले कंबल के बदले त्याग देने को तैयार हैं जो ब्रज के ग्वाले गऊओं को चराते समय धारण किया करते थे। अगला प्रश्न। कवि अपनी आंखों से क्या निहारना चाहता है? उत्तर। कवि अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है। प्रश्न। ब्रज की कंटीली झाड़ियों पर कवि क्या न्यौछावर कर देना चाहता है? उत्तर। ब्रज क्षेत्र की कंटीली झाड़ियां भी कवि के लिए इतनी मूल्यवान हैं कि वे उनके बदले करोड़ों महलों को उन पर न्यौछावर कर देना चाहता है। प्रश्न। ब्रज की कंटीली प्रश्न। प्रस्तुत सवैया में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर। रसखान ने सवैया में श्री कृष्ण और ब्रज क्षेत्र के प्रति अपने मन के प्रेम भाव को वाणी प्रदान करते हुए अपना सब प्रकार का सुख त्याग देने और उस आनंद को पाने की इच्छा प्रकट की है। ब्रज भाषा का सरस प्रयोग है। सवैया छंद विद्यमान है। तीसरा। मोरपखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहनोगी। ओढ़ी पितंबर ले लकुटी बन,
गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव बोही मेरो रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अर्धान धरी धरना अधरा न धरोंगी। इसकी व्याख्या, गोपियाँ श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर श्री कृष्ण का स्वांग भरने को तैयार हो जाती हैं। रसखान जी वर्णन करते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोरपंख अपने सिर पर धारण कर लूँगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूँगी। पीले वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूँगी। श्री रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ अपनी सखी से कहती हैं कि वे श्री कृष्ण के मन को प्रिय, तुम्हारी कसम मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धारण कर लूँगी, परंतु श्री कृष्ण के होंठों पर लगी रहने वाली उस मुरली को मैं अपने होंठों पर कभी भी नहीं रखूँगी। यहाँ गोपी की सौतिया डाह चित्रित हुई है, जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती है, लेकिन मुरली को अपना शत्रु मानते हुए उसे अपने होंठों पर नहीं लगा सकती। इस पर आधारित प्रश्न नंबर 1, गोपी अपना श्रृंगार कैसे करना चाहती है? उत्तर, गोपी श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से श्रृंगार करना चाहती है। वह अपने सिर पर उनका मोरपंख का मुकुट धारण करना चाहती है और गले में गुंजों की माला पहनना चाहती है। वह पीले वस्त्र पहनकर तथा हाथों में लाठी लेकर ग्वालों के साथ गाय चराने वन वन में फिरने के लिए भी तैयार है। अगला प्रश्न, गोपी कैसा स्वांग धारण करना चाहती है? उत्तर, वह श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उनके कहे अनुसार सब प्रकार का स्वांग धारण करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न, गोपी मुरली को अपने होंठों पर क्यों नहीं रखना चाहती? उत्तर, श्री कृष्ण के होंठों से लगे रहने वाली मुरली को गोपी अपने होंठों से इसलिए नहीं लगाना चाहती क्योंकि वह मुरली को अपनी सौतन मानती हैं, जो सदा श्री कृष्ण के होंठों से लगी रहती हैं। अगला प्रश्न, इस पद का भाव और काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। गोपियों का श्री कृष्ण का स्वांग भरने पर मुरली को होंठों से ना लगाना उनकी सौतिया डाह को चित्रित करता है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार विद्यमान है और श्रृंगार रस की प्रधानता है। भाषा सरल और प्रवाहमयी है। अंतिम दोहा, काननी दे अंगुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गए है तो गए है। टेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोकनी, काल्हि को कितनो समुझी है। माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी ना जई है, ना जई है, ना जई है। व्याख्या, रसखान कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की मुरली की मोहन तान से जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीरे धीरे स्वर में बजाएंगे तब मैं अपने कानों को उंगली से बंद कर लूँगी, ताकि बांसुरी की मधुर तान मुझ पर अपना जादुई प्रभाव ना डाल सके। फिर चाहे वह रस की खान श्री कृष्ण अट्टारिका पर चढ़कर भी मोहिनी तान बजाता रहे तो भी कोई बात नहीं। वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाता रहे, पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूँ कि तब कोई हमें कितना ही समझाए, पर मैं समझ नहीं पाऊँगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊँगी। हे रीमा, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती। इस पर आधारित प्रश्न कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। चौथी व्याख्या के आधारित प्रश्न नंबर 1, गोपी श्री कृष्ण के द्वारा बजाई बांसुरी की तान को क्यों नहीं सुनना चाहती? उत्तर, गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी के जादुई प्रभाव से बचने के लिए बांसुरी की धुन नहीं सुनना चाहती। प्रश्न, गोपी को किन की कोई परवाह नहीं? उत्तर, गोपी को ब्रज के लोगों की कोई परवाह नहीं है कि वे उसके कृष्ण प्रेम के संबंध में क्या कहते हैं। प्रश्न, गोपियाँ अपने आप को किस कारण विवश अनुभव करती हैं? उत्तर, श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान और उसकी बांसुरी के तान के कारण गोपियाँ अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाती और वे स्वयं को विवश अनुभव करती हैं। अंतिम प्रश्न, सवैया में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर,
श्री कृष्ण के द्वारा बजाई जाने वाली बांसुरी की मोहक तान और उसके मुख पर आई मुस्कान ने गोपियों को विवश कर दिया है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि उनका हृदय अब उनके बस में नहीं है। ब्रज की कोमलकांत शब्दावली ने कवि के कथन को सरसता प्रदान की है। अब इस पाठ पर आधारित अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। नंबर 1, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? उत्तर, ब्रजभूमि के प्रति कवि का अगाध प्रेम है। वह हर जन्म में ब्रज क्षेत्र में ही रहना चाहता है। वह इस जन्म में तो ब्रजभूमि से जुड़ा ही हुआ है और चाहता है कि उसे अगले जन्मों में चाहे कोई भी जीवन मिले, वह बार बार ब्रज में ही आए। यदि वह मनुष्य का जीवन प्राप्त करे तो वह ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव के ग्वालों में रहे। यदि वह पशु की योनि प्राप्त करे तो नंद बाबा की गौओं के साथ मिलकर चरने वाली गाय बने। यदि वह निर्जीव पत्थर भी बने तो उस गोवर्धन पर्वत पर ही स्थान पाएं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के अभिमान को भंग करने के लिए उठा लिया था। यदि वह पक्षी के रूप में जन्म ले तो वह यमुना किनारे कदम्ब की शाखाओं पर ही बसेरा करे। प्रश्न, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? उत्तर, कवि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को निहारना चाहता है ताकि वह श्री कृष्ण की प्रिय भूमि और लीलास्थली के प्रति अपने हृदय की अनन्यता को प्रकट कर सके। उसे ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण समाये हुए प्रतीत होते हैं। प्रश्न, एक लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? उत्तर, लकड़ी के एक डंडे को हाथ में धारण कर और शरीर पर काला कंबल ओढ़कर ग्वाले श्री कृष्ण के साथ गौएं चराने जाया करते थे। कवि के हृदय में उस लकुटी और कामरिया के प्रति अनन्य समर्पण भाव है, जिस कारण वह उन पर सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है। प्रश्न, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? उत्तर, रसखान के हृदय में श्री कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अगाध प्रेम का भाव व्याप्त है। उसे ब्रज क्षेत्र के कण कण में श्री कृष्ण की छवि झलकती हुई दिखाई देती है। वह सदा उस छवि को अपनी आंखों के सामने ही पाना चाहता है। मानसिक छवियां ऐसा एहसास कराती हैं मानो वास्तविकता ही सामने विद्यमान हो। इसलिए कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी सानिध्य प्राप्त करना चाहता है। प्रश्न, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? उत्तर, सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा और रूप धारण करने का आग्रह किया है। सिर पर मोरपंख, गले में गुंज की माला, तन पर पीताम्बर और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ घूमने के लिए कहा है। ऐसा करके वे श्री कृष्ण की स्मृतियों को ताज़ा बनाए रखना चाहती हैं। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ।